ऐसे अनजान बनकर के गुमराह करना शिक्षक समाज को, आम जनता को और मंत्रिमंडल को, यह कहां तक उचित है? आपको अच्छा लगा उस वक्त, क्यों? क्योंकि उस समय कम पैसे में हम लोग नौकर मिल गए थे आपको 1500 रुपया में, तो आपको लगा कि चलो 1500 रुपये तो हम पान खा के थूक देते हैं, 1500 रुपया में बिहार के इतना शिक्षक मिल गया हमको, 74,000 बहाल कर लिए। आज दर्द हो रहा है। बिहार के युवाओं ने पात्रता परीक्षा में बड़ी बड़ी संख्या में बैठा, 28 लाख 30 लाख एक बार बैठा, और उसमें से किसी राज्य में 50,000, किसी में 1 लाख लोग सिलेक्शन हुए। सोचिए 28 लाख में से 50,000 1 लाख चुना आया, वो क्रीम बन करके सब आया कि सक्षमता दीजिए और राजकर्मी का दर्जा लीजिए। कौन सा राजकर्मी का तोहफा दे रहे हैं क्या आप? राजकर्मी क्या मिल रहा है हमको? अगर मिलता तो जिस राजकर्मी के दर्जा के लिए महोदय हम लोग आज 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे, हम लोग छोड़ देते क्या? छोड़ देते हैं कि आज राजकर्मी का दर्जा आप क्या दे रहे हैं कि बिहार का एक भी शिक्षक राजकर्मी का दर्जा लेना नहीं चाह रहा है आपसे? सक्षमता परीक्षा ला रहे हैं आप। सर्वप्रथम मैं बिहार के तमाम उन क्रांतिकारी शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो आपने बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान पे आज तक सक्षमता का फॉर्म न भरे हैं और न भविष्य में भरने को सोचे हैं। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि कल जो शिक्षा मंत्री महोदय बड़ी सरलता से विधानसभा में पेश कर रहे थे बोल करके कि अभी तो नहीं इनको तो परीक्षा देंगे, सक्षमता देंगे और इनका पदस्थापन कर रहे हैं और बाद में फिर इनको अपना भविष्य में जो है ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। महोदय इतनी सरलता से कैसे समझा रहे हैं? आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वर्ष 2005 से कदम मिला करके चल रहे हैं। आपको भी मालूम होना चाहिए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ कैसे दुर्दशा और दशा बदलते आ रहा है और करते आ रहे हैं। तो ऐसे अनजान बनकर के गुमराह करना शिक्षक समाज को, आम जनता को और मंत्रिमंडल को, यह कहां तक उचित है? मैं आज कह रहे हैं कि सेवा इनका संतोषजनक नहीं। सक्षमता लेने के लिए महोदय मैं पूछना चाहूँगा कि वर्ष 2003 में जब हमारी पहली बार नियोजन हुई थी तो हमारे नियोजन पत्र पे था कि 11 महीने के बाद इनका सेवा का आकलन किया जाएगा। अगर सेवा संतोषजनक होगा तो फिर इनको 11 महीना के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो जब हमारा सेवा 11 महीना हुआ, सेवा का आकलन हुआ, सेवा बिहार सरकार समीक्षा की, पंचायत सरकार समीक्षा की, जब सेवा हमारा अच्छा रहा, संतोषप्रद रहा, तो 11 महीने का फिर अगला टर्म बढ़ा दिया गया पूरे बिहार के शिक्षकों को। उसमें बिहार में हम लोग 74,000 शिक्षक थे नियोजित। इसके बाद फिर 11 महीना हम लोग जब बिहार के विद्यालय में अलख जगाए, बिहार के बच्चे जो 2003 से पहले बिहार के 25 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे, उनको लाए, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए। आपको अच्छा लगा उस वक्त, क्यों? क्योंकि उस समय कम पैसे में हम लोग नौकर मिल गए थे आपको 1500 रुपया में, तो आपको लगा कि चलो 1500 रुपये तो हम पान खा के थूक देते हैं, 1500 रुपया में बिहार के इतना शिक्षक मिल गया हमको, 74,000 बहाल कर लिए। आज दर्द हो रहा है क्योंकि पैसा बढ़ाना पड़ रहा है महंगाई के अनुसार। तो फिर आप 11 महीने बाद फिर बढ़ा दिए, 22 महीने कर दिए। फिर 22 महीने के बाद फिर था कि 11 महीने का 3 टर्म करना है। फिर आप संतोषप्रद सेवा फिर लिखे कि अच्छा सेवा किया है लोगों ने, फिर अब 33 महीना भी कर दिए। 33 महीने के बाद फिर आपको सेवा अच्छा लगा। हम लोगों ने एक आंदोलन किया 24 दिसंबर 2005 को पटना की धरती पर, हड़ताली चौक पे, और 24 दिसंबर 2005 पटना और 27 दिसंबर 2005 औरंगाबाद की धरती पर आंदोलन किया। उस आंदोलन में हम लोगों ने अपनी मांग रखा। आपको अच्छा लगा कि चलो नौकर है, मांग रहा है सब, इतना अच्छा सेवा कर रहा है, क्या दिक्कत है, दे ही देते हैं। आपने बड़ी सरलता से, उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री बिशन पटेल जी थे, आपने वार्ता के लिए बुलाया और हमारे उस 11 महीने की सेवा को बढ़ा करके 33 महीना किया और 33 महीना से आपने 60 साल कर दिया और 4,000 रुपया कर दिया 1500 से बढ़ा करके। आपको उस वक्त तक महोदय यह लगा कि चलो 3-4 हज़ार में खींच के लाइफ पार कर देंगे, 60 साल करिए दिया है, 60 साल तक नौकर मिल गया। लेकिन समय समय पर आप हम लोग को ऐसा सदमा देते आए। 2004 में पुरानी पेंशन बंद हो गई, हम लोग 3 के बहाल थे, आप वहां भी डंडी मार दिए और मार करके हम लोग को लाके खड़ा कर दिए कि सब लोग एक साथ 100 से सबका नियोजन माना जाएगा। हम वहां भी चुप रह गए। 2009 आया, 2009 में आपने क्या किया? यही कहा कि पब्लिक आवाज उठा रही है ना कि शिक्षक जो है ट्रेनिंग नहीं है, तो दक्ष नहीं है, इस वजह से एक मामूली आप लोग को दक्षता परीक्षा ले लेते हैं, दक्षता परीक्षा लेते हैं, और उससे भी आपने नहीं कहा कि अगर फेल कर जाएंगे तो हटा देंगे, नौकरी चली जाएगी आपकी। हम लोगों ने लड़ा, संघर्ष किया, बात को रखा और आप दक्षता लिए हम लोगों से, हम लोगों ने दक्षता दिया और 93%, 94% नंबर लाके पूरे बिहार के शिक्षकों ने दक्षता दिखाई अपनी कि हम दक्ष हैं। आज जो जिस सक्षमता की बात आप कर रहे हैं, सक्षमता का स्थान दक्षता से नीचे है। सक्षमता का मतलब सक्षम होना, हम किसी काम करने के लिए सक्षम हैं कि नहीं, ये सक्षमता का। और दक्षता का मतलब हम दक्ष हैं। आई एम दक्ष, मैं दक्ष हूं। बिहार के तमाम शिक्षक दक्ष हैं, हम लोगों ने दक्षता साबित किया। फिर आपके द्वारा के शिक्षक अनट्रेंड इनकॉन्टेंट रह जाए। इग्नू जैसे कठिन सेवा संस्थान से हम लोग दिल्ली के मैदान गढ़ी तक जाकर के एग्जाम दिए महोदय।
और उसमें भी हम लोग सभी सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड लाए, जिसका प्रमाण हम लोग के पास है। अब आपको लगा कि ले अब तो जैसे जैसे जो कहते रहे लोग कहते चल जा रहा है, तो महंगाई के अनुसार पैसा बढ़ाना पड़ा आपको। क्यों नहीं बढ़ेगा? हम लोग की फैक्ट्री लोहा के वर्कर नहीं है, हम लोग उस फैक्ट्री के वर्कर हैं जहां पे मनुष्य का निर्माण होता है, आदमी का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, जहां आईएएस पैदा होते हैं, आईपीएस पैदा होते हैं, हम शिक्षक पैदा करते हैं। इसके बाद 2012-13 में नियम बदला, भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ पूरे देश में कि अब जो शिक्षक बनेंगे वह ये नियोजित है, तो नियोजन इकाई के अंतर्गत ही रहेंगे, लेकिन इनको पात्रता परीक्षा पास करना होगा, ट्रेंड होंगे, तब जाकर इनकी बहाली होगी। बिहार के युवाओं ने पात्रता परीक्षा में बड़ी बड़ी संख्या में बैठा, 28 लाख 30 लाख एक बार में बैठा, और उसमें से किसी राज्य में 50,000, किसी में 1 लाख लोग सिलेक्शन हुए। सोचिए 28 लाख में से 50,000 1 लाख चुना आया, वो क्रीम बन करके सब आया। आज वो लोग भी सवाल उठा दिए सब लोग पर कि जितना टीईटी एसटी जितना नियोजित शिक्षा मित्र सब था, सबको एक लाइन में खड़ा करके और सक्षमता परीक्षा दिलवा रहे हैं कि सक्षमता दीजिए और राजकर्मी का दर्जा लीजिए। कौन सा राजकर्मी का तोहफा दे रहे हैं क्या? राजकर्मी क्या मिल रहा है हमको? अगर मिलता तो जिस राजकर्मी के दर्जा के लिए महोदय हम लोग आज 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे, हम लोग छोड़ देते क्या? छोड़ देते कि आज राजकर्मी का दर्जा आप क्या दे रहे हैं कि जो बिहार का एक भी शिक्षक राजकर्मी का दर्जा लेना नहीं चाह रहा है आपसे? सक्षमता परीक्षा ला रहे हैं आप पब्लिक को दिखाने के लिए कि मामूली परीक्षा लेंगे, मामूली सक्षमता। कौन सा सक्षमता? हम लोग नए अभ्यर्थी हैं क्या कि पहले 1100 रुपए के 2 फार्म भरो, अफिडेविट कराओ, आंख का पुतले मिलाओ, अंगूठा मिलाओ। आज 20 साल से कहां थे हम लोग? कहां थे? पटना के पाली होटल में थाली मंज रहे थे हम लोग क्या है? और मिलाओ, इसके बाद यहां परीक्षा दो, यहां एडमिट कार्ड निकालो, वहां जमा करो, और परीक्षा पास करने पर क्या मिल रहा है? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। अगर परीक्षा पास भी कर जाओ तो 3 जिला में बिहार के कहीं चले जाओ, जबकि शिक्षकों का ऐसे का स्थानांतरण है। परीक्षा पास कर जाओ। आज जो हमारे बीपीएससी वाला आ रहा है, भाई मेरा छोटा मेरा बेटा जिसको पढ़ा करके हम शिक्षक बनाए हैं, वो हमारा सीनियर हो जाएगा, क्योंकि हम जूनियर हो जाएंगे, क्योंकि हम 20 साल से काम कर रहे थे ना, हम जूनियर हो जाएंगे। वेतन भी जो हमारा उससे नीचे आ जाएगा। क्यों जाना चाहेगा राजकर्मी? क्या राजकर्मी दे रहे हैं आप? और शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं विधानसभा में कि अभी इनका पदस्थापन किया जा रहा है, बाद में ट्रांसफर किया जाएगा भविष्य में। इसकी जरूरत क्या पड़ गई आपको? शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण है और रहेगा। हमें चाहिए बिना शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा, पूर्ण रूप से। आप कौन से राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं? आप राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। यह भुलावा है जो अंदर से बात सरकार की आई है कि सक्षमता परीक्षा एक बहाना है, वास्तविक में नियोजित शिक्षकों को हटाना है। आप लोगों ने तय किया है, ऐसी ऐसी बातें अंदर से आ रही है कि नियोजित वाला हमको वोट नहीं दिया है। महोदय लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट देने का सबका अपना अधिकार है, और आप अगर एक वोट का बदला नियोजित शिक्षकों से ले रहे हैं, ऊपर वाले माफ नहीं करेंगे। गंभीरता से सोचिए। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि शिक्षकों के साथ